सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 95 तक पढ़ लिए हैं, उसी के आगे आज देखते हैं। तो संख्या निम्न भिन्न को घटते क्रम में लिखो। 3/5 है, 7/9 है, 11/13 है। 3/5, 7/9, 11/13। तो इसमें क्या बताना है, कह रहे घटते क्रम में लिखो ना, तो घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 3, 5 है ना, 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ भी 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर। जब सब में 2 का अंतर आता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या देख के लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है। तो ये हो जाएगी घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा वाला हम पहले लिखेंगे, तो 11/13 हो जाएगा, फिर 7/9 हो जाएगा, फिर 3/5 हो जाएगा। ये आपका घटते क्रम में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 × 82, 83, 84 कहाँ तक, 89 तक इकाई अंक बताना है ना। देखते हैं 81 × 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89 ना। 89 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक बताना है ना। तो यहाँ पे तो हम सबका गुणा नहीं कराएंगे, यहाँ पे हम केवल और केवल इकाई के अंक से गुणा कराएंगे, और वो भी सबके इकाई के अंक से नहीं गुणा कराएंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये 5 है और ये 2 है, तो 5 दूना 10 हो रहा है ना। तो 10 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर अगर हम किसी में इकाई का अंक निकालेंगे, इकाई के अंक से गुणा कराएंगे, तो वो हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इसमें इकाई का अंक 0 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणनफल 21, 37 की पावर 754 का इकाई अंक है। तो यहाँ भी इकाई का अंक बताना है। 21, 37 की पावर 754। 754 में इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है, 7 है ना। 7 सम है कि विषम है, 7 विषम संख्या है। तो हम जानते हैं कि जब सम रहता है तो इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। और जब विषम संख्या रहती है तो इकाई का अंक 1 होता है। तो हम जानते हैं सम या विषम इंटू में शेषफल होता है ना। तो यहाँ पे देखिए विषम है ना, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा ना। विषम है, विषम में इकाई का अंक 1 होगा। फिर इंटू में 754 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 754 को 4 से, 4 × 1 = 4, 3 × 7, 4 × 8 = 32, 3, फिर 4 × 8 = 32। तो ये 2 आ गया ना। शेषफल कितना आया, 2 आया। तो 7 की पावर 2 लिखेंगे। तो 7 की पावर 2 मतलब 7 × 7 = 49। तो यहाँ पे इकाई का अंक 9 आ जाएगा। फिर 9 का गुणा 1 में कराएंगे तो 9 आएगा। तो इकाई का अंक 9 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछ रहे हैं ना। तो मान लीजिए x है संख्या ना, x संख्या x है ना, पहली संख्या। और ये कह रहे हैं 2 क्रमागत संख्याएं, तो x हो जाएंगी पहली संख्या, दूसरी संख्या x + 2 हो जाएगी ना। तो ये कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर 84 है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही तो माइनस करेंगे। x + 2 का स्क्वायर माइनस x² = 84 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। x² + 4 + 4x - x² = 84 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 80। तो 4 इक्के 4, 4 दूना 8, x इक्वल टू 20 आ गया। तो ये कह रहे हैं उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, इनका योग पूछ रहे हैं, मतलब प्लस करके बताना है। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2, x के स्थान पे कितना 20 रखेंगे, 20 दूना 40, 40 दो 42 हो जाएगी ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है, तो एक स्टार 2 इंटू में स्टार 3 का मान बताओ। तो देखते हैं, 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 स्टार 3। तो ये कह रहे हैं पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना, दूसरी संख्या का 6 गुना, अगर हम इसका 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो कह रहे हैं 6 गुना जोड़ना है किसमें, पहली संख्या में, तो ये 13 हो जाएगी। तो यहाँ इसके स्थान पे हम 13 लिखेंगे ना, 13 स्टार 3 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या का फिर 6 गुना करना है, तो दूसरी संख्या अब क्या है, अब 3 है ना दूसरी संख्या, तो इसका 6 गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 18 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 और 3 31 आ जाएगी संख्या। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 999 सही 995 बटे 999 गुणे 999 किसके बराबर है, देखते हैं। दिए हैं 999 सही 995 बटे में 999 इंटू 999 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये देखिए गुणा कराते हैं ना, तो ये हो जाएगा 999 का प्लस इसका गुणा कराते हैं और ये ऊपर वाली संख्या प्लस करते हैं, तो प्लस 995 ये हो जाएगा इंटू में 999 बटे में 999, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगी ये संख्या। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इकाई के अंक से भी कर सकते हैं। तो ये 9 है ना इकाई का अंक, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। 81 में इकाई का अंक 1 है ना, एक ये है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ का इकाई का अंक 5 है, तो 5 1 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो इकाई का अंक 6 किस में है, बी वाले ऑप्शन में 6 है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 डॉट डॉट 1 माइनस 1/99। तो देखते हैं, दिए हैं -1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 डॉट डॉट फिर 1 माइनस 1/99, 1 माइनस 1/100 ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 1 के 3, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2/3 हो जाएगा, इंटू में 4 1 के 4, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, इंटू में 5 1 के 5, 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, 4/5 डॉट डॉट फिर यहाँ पे 99 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 98 आ जाएगा, 98/99 इंटू में 100, 100 में से 1 माइनस होगा तो 99 आ जाएगा, 99/100। तो यहाँ पे देखिए इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, फिर 5 से यहाँ भी 5 होगा, ये कैंसिल होगा, तो 98 से 99 कैंसिल होगा, और यहाँ जब आगे होगा तो 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा ना। तो बचा क्या, 2/100
100। तो 2 एके 2, 2 पंचे 10, 1/50 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। संख्या तथा इनके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है। संख्या ज्ञात करें। तो इसे हम ऑप्शन से लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिए हैं 46, 42, 26 और 24 दिए हैं ना। तो ये कह रहे हैं किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है ना। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है ना। और यहाँ पे नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे भी नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है ना। तो यहाँ भी 2 अधिक है। तो दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही हो सकता है। तो फिर ये कह रहे हैं संख्या तथा इनके अंकों का योगफल। संख्या कौन सी है? संख्या 24 ही मानते हैं। तो संख्या 24 है। फिर ये कह रहे हैं इनके अंकों के योगफल का गुणनफल। इनके अंकों के योगफल, अंक यही तो है, 2 और 4 हैं। तो इनका योगफल कितना होगा? 6 होगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। कह रहे हैं इनका गुणनफल, तो गुणा कराएंगे यहाँ पे। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 144 आ गया। और ये भी तो यही कह रहे हैं तथा इनके अंकों में योगफल का गुणनफल 144 है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 8 अंक प्राप्त किए, उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या कितनी है? तो मान लीजिए सही उत्तरों की संख्या x है। सही उत्तरों की संख्या x है और गलत उत्तरों की संख्या y है। तो ये कह रहे हैं यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्न किए, ये सही वाले हैं, सही, और ये गलत वाले हैं, तो कुल वो 20 प्रश्न किया ना। कह रहे हैं किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों का उत्तर दिए, तो ये सही भी है उसमें और गलत भी शामिल है। x + y = 20 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया। सही उत्तर के लिए कितने अंक? 1 अंक दिए गए ना। फिर कह रहे हैं गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए गए। गलत उत्तर के लिए -1 y हो जाएगा। तो कितना? तो ये 8 अंक प्राप्त हो जाएगा। 8 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे निकालना है, कह रहे सही उत्तरों की संख्या बताएं। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा करेंगे तो x = 28 हो जाएगा। 28 का आधा 14 आ जाएगा। तो सही उत्तरों की संख्या कितनी है? 14 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए। प्रत्येक लड़का उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितने कि वहाँ लड़के उपस्थित हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो मान लीजिए लड़कों की संख्या x है। लड़कों की संख्या x है। इंटू में कह रहे हैं 400 रुपये जमा किए। प्रत्येक लड़का उतने ही 25 पैसे के सिक्के देते हैं। 25 पैसे के सिक्के देते हैं। 25x हो जाएगा। ये पैसा है। और टोटल रुपया कितना दिए हैं? 400 रुपया जमा है ना। इंटू में 400 रुपया हो जाएगा। इधर पैसा है, इधर रुपया है, तो इधर भी हम रुपया में चेंज करेंगे। तो बटे में 100 से भाग करेंगे ना। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना। तो यहाँ पे हम भाग करेंगे। 25 × 25 = 100।
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 चौक 1600। एक्स इक्वल टू वर्गमूल लेंगे तो 40 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 40 आई, तो लड़कों की संख्या 40 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं, यहाँ भी हम संख्या x मानेंगे ना। तो ये कह रहे हैं किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, मान लीजिए संख्या x है, संख्या का वर्ग के 3 गुने से, 3 से गुणा करा दिए ना। फिर ये कह रहे हैं उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, संख्या के 4 गुने को, संख्या x है ना, x का 4 गुना घटाने पर माइनस हो जाएगा। घटाने पर कितना प्राप्त होता है? कह रहे घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। संख्या हम x माने थे ना, x से 50 अधिक, तो 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x, x इधर आएगा ना, तो ये 5x हो जाएगा, माइनस 5x इक्वल टू 50 हो जाएगा ना। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 घात समीकरण बन गया ना। तो यहाँ पे बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसे हम ऑप्शन से लगाते हैं। तो 4, 5, 10 और 6 है। 4, 5, 6 4, 5, 10, 6, 10 और 6 है ना। तो यहाँ x के स्थान पे हम कितना रखेंगे? इधर 50 है ना, तो इधर भी x की वैल्यू रखने पर 50 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे x के स्थान पे हम 4 रखेंगे, तो 4 चौक 16, 16 तिया 48, ये हो गया। x के स्थान पे 4 रखेंगे तो 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा 28, जो कि 50 के बराबर नहीं आ रहा है। फिर हम 5 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 50 25, 25 तिया 75, फिर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 50 25, तो 0 5, 50 आ गया ना। तो बी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 369 है, तब संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं, कह रहे 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिए हैं। मान लीजिए संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो दोनों का अंतर कितना दिए हैं? 3 दिए हैं। फिर कह रहे हैं यदि उनके वर्गों का योग 369 है, इन्हीं के वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 369 के बराबर हो जाएगा ना। अब ये कह रहे हैं उन संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग बताना है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ना। अभी इसे हम अगर ओपन करेंगे तो यही तो मिलेगी हमें संख्या। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, x प्लस वाई नहीं पता है, इसे हम ऐसे ही लिखते हैं, प्लस x माइनस वाई, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पे 369 रखेंगे। 369 x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 2 9 18, 2 6 12 1 13, 2 तिहाई 6 1 7। अब 9 है ना, तो 9 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9। तो 18 में से 9 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, तो 729 आएगा। इधर 729 आ गया ना। तो x प्लस वाई 729 का हम स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब वर्गमूल लेंगे तो ये 27 आ जाएगा।
x प्लस वाई इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो संख्याओं का योग कितना आया? 27 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए।